નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા માટે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ વિભાગ એ 5-6 વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો. गद्य विभाग चैप्टर नंबर 2 प्रथम परीक्षा के पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न क्रमांक 11 અને 12 प्रत्येकना 4 गुण. नंबर 1, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? आंसर, न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया. उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया. उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ. राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा. लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे. चारों तरफ न्याय मंत्री के न्याय की धूम मच गई. इस प्रकार शिशुपाल के राज्य की परिस्थितियां बदल गई. सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया. उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने के अवसर देना चाहता हूँ. शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था. यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी. सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? आंसर, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी. न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया. घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे. शिशुपाल न्याय प्रेमी था. न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी. सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया. हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया. उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. उसके इस साहस को निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए. इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की. न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? आंसर, सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी. इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की. परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे. शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है. न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया. इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की. सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था. उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था. हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं प्रवासिस अपनाया. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया. इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. गद्य चैप्टर नंबर 8 नंबर 1, गुलमर्ग की शाम के सौंदर्य का वर्णन कीजिए. जवाब, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. उसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है. यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है. यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं. समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी और मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? जवाब, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता हो जाती है. यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ से सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है. वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है. आत्मीयता का कोई और चोर नहीं होता. इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता.
प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में वर्णन कीजिए। जवाब, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्ज्वल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में एक विचरण जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकने रहते हैं। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जवाब, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलान गुलमर्ग में एक रात के अविस्मरणीय अनुभव का लेखक ने किन शब्दों में वर्णन किया है? आंसर, एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपट ले। हवा तूफानी थी और बादलों भी गर्जना के साथ बिजली की चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। गद्य विभाग चैप्टर नंबर 21। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? आंसर, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया? क्यों? आंसर, लेखक असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसे नाटक लिखना आरंभ किया था। लेखक के मन में विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? जवाब, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। शेखर का चरित्र वितरण कीजिए। शेखर का एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। गद्य विभाग चैप्टर नंबर 23। लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में कितनी जानकारी दी गई थी? 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को 2 अंग्रेजी पुस्तकें इनाम में मिली थी। पहली पुस्तक में पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ और आदतों की जानकारी दी गई थी। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रंग में पानी से संबंधित कथाएं थी। उसमें बताया था कि नंबर 2, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया? क्यों? माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के लिए रुपया हुए से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वह किन बातों से संबंधित थी?
स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? स्कूल की पढ़ाई बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करवाएगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।